हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सो जैसा कि मैंने आज टॉपिक चूज़ किया है यूएनएससी, तो हम लोग बात करेंगे कि यूएनएससी है क्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूएनएससी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस्टेब्लिश किया गया था। इट वाज इस्टेब्लिश ऑन 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देन उसके बाद इसमें इसके कई सारी बॉडीज़ भी हैं। इसके 6 बॉडीज़ हैं या 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें से सबसे मेन बॉडी इसका है यूएनएससी, विच स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यह एक 15 मेंबर बॉडी है, जिसमें 5 कंट्री तो परमानेंट मेंबर हैं और 10 कंट्री नॉन परमानेंट मेंबर हैं। टॉकिंग अबाउट द परमानेंट मेंबरशिप, सो द कंट्री ऑफ P5 आर US, Russia, China, France and UK. These are the permanent bodies of UN, UNSC, especially UNSC, not UN. UN is a higher body, and UNSC is a part of UNO. And P5 countries have the veto power. Means if any resolution is introduced in the UNSC, and if any of P5 countries are not interested to discuss the resolution, so it will use veto power. And in that case, what happened is that the resolution rejected from the UNSC. So means the discussion will not be happen on that issue, on that resolution. And talking about the non-permanent members, so non-permanent members are 10, and these are elected for the 2 years term, and it's their election is conducted on the alphabetical basis. So recently we have seen that India was the member of UNSC. अब देखते हैं हम लोग कि हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। ये तो इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे न्यूयॉर्क में। अब देखते हैं यह क्यों इम्पोर्टेंट है इतना। हम लोग इसको इतना इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों को डिस्कस करना पड़ रहा है। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पर, सभी कंट्रीज एक साथ आती हैं और डिसीजंस लेती हैं कि हाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ पर, जैसे कि रशिया यूक्रेन वार पर क्या होना चाहिए, वर्ल्ड का स्टेप्स, विश्व को कैसे रशिया यूक्रेन वॉर में नेगोशिएट करना चाहिए और वार को स्टॉप करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चाएँ होती हैं, कैसे दोनों कंट्रीज़ को मजबूर किया जाए, दोनों कंट्रीज़ में बातचीत नेगोशिएट किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी इसका मेन पर्पज़ है। कि मेन पर्पज़ ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे कि किसी भी पूरे वर्ल्ड लेवल पर कहीं पे वार हो रहा है, तो उसके जो वार का रीज़न है उसको डिस्कस किया जाए और उसको पीसफुली थ्रू द डिप्लोमेसी एंड डेमोक्रेसी, और थ्रू द डायलॉग द इशू वुड रिजॉल्व, उस इशू को रिजॉल्व किया जाता है। और उसके बाद अगर इन केस किसी भी कंट्री में मान लो सिविल वॉर होता है, अभी देखो पाकिस्तान में, और द थिंग्स गॉन under control, if the things gone under control, so in that case what UNSC do is that the UNSC deploy UN peacekeeping forces to stabilize the situation in the particular country. So we have so many examples, like in Sudan still the UN forces are deployed so that the stability and peace can be maintained in that region. और उसके बाद देखते हैं, हाँ, काउंटर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और उसके बाद कहीं पे अगर देखा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है सिविल वार की, ड्यू टू द सिविल वार, सो इन दैट केस यूएन के जो मेंबर है यूएनएससी के स्पेशली, ये उस कंट्री में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय करते हैं ऑन द कंसेंसस। या P5 कंट्रीज तो हमेशा ही अगर कंसेंसस कर रहे हैं तो वहाँ पे डिप्लॉय हो जाती है फोर्सेस, अदरवाइज नहीं होती है। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया हैज़ वीटो पावर, सो एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू एनी इनिशिएटिव विच इज़ गोइंग टू इनिशिएट टू स्टॉप द वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, बट इफ़ रशिया इज़ नॉट सेटिस्फाइड और नॉट
agree to discuss on the resolution, so it will use definitely veto power, means the resolution will be rejected from the UNSC. Yeah, in that letter the resolution will be discussed in the General Assembly by the uh, voting, after the voting, because in General Assembly there is no veto power. अब देखते हैं हम लोग चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस यूएनएससी में क्या क्या हैं, क्यों रिफॉर्म क्यों होना चाहिए। तो चैलेंजेस की बात करें तो पहली बात तो यहाँ पर वीटो पावर दे दिया गया है एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ को कि हाँ ये कंट्री अगर नहीं एग्री करती है तो उस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा यूएनएससी से। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सपोज इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ साल पहले इंडिया चाहता था, इंडिया के पास प्रॉपर एविडेंस था कि जो संसद भवन पर 9/11 संसद भवन पर हमारा अटैक हुआ था और मुंबई अटैक हुआ था ताज होटल में, उसका मास्टरमाइंड शहीद मसूद अजहर था। उसको इंडिया वांटेड टू डेजिग्नेट हिम एज अ यूएन declared him UN designated terrorist, but there was not, China was not in the favor of that resolution, so China used its veto power. Still we have the evidence that person was the mastermind of bomb blast in Mumbai Taj Hotel. So in that case means India wanted to do, इंडिया चाहता था कि एक अच्छा काम हो और उसको एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन चाइना के वीटो पावर की वजह से हम लोग इस काम को नहीं कर पाए उस समय, लेकिन बाद में हम लोगों ने किया इन द